हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि मल त्याग करने का जो सही तरीका है वो क्या है। यहाँ पर मैं मल त्याग करने की जो पोजीशन है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मल त्याग करने का जो तरीका है वो क्या है। देखो, जो ये शब्द है कि करना, मल त्याग करना, करना जो है क्रिया है। और इसमें जो है जब भी हम कहते हैं कि मल त्याग करने की जो क्रिया है या मल त्याग करना है या मल त्याग कोई व्यक्ति करने जा रहा है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ करने जा रहा है। जब वो मल त्याग करने के लिए पोजीशन लेता है तो फिर वो मल त्याग को करता है, मीन्स कि वह सोचता है कि इसको करना है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको हमें करना नहीं होता, वह स्वतः ही होती हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए, जैसे कि सोना। अब अगर आपको कहा जाए कि आप सो जाइए तो आप सो नहीं सकते, आपको एकदम से नींद नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम हाथ पैर मुंह धोते हैं, कुछ लोग नहाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, है ना, और उस पर लेट करके आंखें बंद कर लेते हैं। हमने नींद की व्यवस्था कर ली, है ना, और फिर नींद अपने से आती है, ठीक है। इसी तरह से मूत्र का विसर्जन होता है, तो उसके लिए हमने उस पोजीशन में आकर के और रिलैक्स होते हैं और मूत्र जो है वो उसका विसर्जन जो है वो हो जाता है। इसी तरह से मल त्याग की क्रिया है, तो मल त्याग की क्रिया के लिए हम उस पोजीशन में आकर के और उस व्यवस्था को हम बनाते हैं और मल त्याग अपने आप होता है। प्रॉब्लम तब होती है मल द्वार पर कोई भी बीमारी बनती है, बवासीर की है या फिशर की है या गुदभ्रंश की शिकायत है या कोई भी जो प्रॉब्लम बनती है, उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल त्याग करते समय फोर्सफुली मल त्याग जिनको करने की हैबिट होती है, मल त्याग करते समय जिनको ज़ोर लगाने की जिनको हैबिट होती है, आदत होती है, उनको कुछ समस्याएं बनती हैं। तो मल त्याग करते समय ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि स्टूल जल्दी से बाहर निकल जाए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर जो डिफिकेशन उसको हो रहा है, डिफिकेशन का जो टाइम है वह 3 सेकंड हो रहा है, 3 सेकंड में जो मल है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर स्टूल ठीक है। अगर मल कड़ा हो गया तो वो 10 सेकंड ले लेगा। पर व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति उससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहेगा। व्यक्ति चाहेगा कि वह जल्दी से जो डेफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से पूरी हो जाए। तो इस जद्दोजहद में, इस जल्दबाजी में जो मलद्वार है उसके जो अंदर की जो गुदवलियाँ हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जब व्यक्ति ज़ोर लगाता है, और जो अंदर की जो फोल्ड्स जो रहते हैं वो बाहर आने का खतरा रहता है। पाइल्स की जो समस्या है वो बनने का खतरा रहता है। गुदभ्रंश, मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको मैं देखता हूँ कि गुदभ्रंश की शिकायत है, जिनका मल द्वार जो है वो बाहर की तरफ आता है और फिर वो अपने आप अंदर जाता है, फिर बाद में उसको करना पड़ता है। तो गुदभ्रंश हो गया, जो मल द्वार है वो बाहर की तरफ निकलता है मल त्याग करते समय और फिर वापस जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मल त्याग करते समय ज़ोर लगाने की आदत से पेशेंट कहते हैं, कुछ पेशेंट तो ऐसा कहते हैं कि जी हमको मल त्याग करने में बड़ा अच्छा लगता है, हम जितना देर तक बैठे रहें हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बैठे रहें वहाँ पे, हमारे को लगता है कि हम और ज़्यादा वक्त यहाँ पे रुक जाएं, या मोबाइल है, मोबाइल को देख रहे हैं वहाँ पर बैठ कर के लोग, या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जो उनको वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं उस जो प्रोसेस है उसको। तो इस तरह से ज़्यादा टाइम वहाँ पर मत रुकिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम तक बैठेंगे गुदा पर जो प्रेशर है वो पड़ेगा और आपकी धीरे धीरे से हैबिट बन जाएगी मल त्याग करते समय ज़ोर लगाने की, जिससे गुदा मार्ग पर जो बीमारियां हैं होने वाली, उनका होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति को सिर्फ मल त्याग करने के लिए उस पोजीशन में उकड़ू बैठ करके, या जो आप इंग्लिश कमोड होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं, जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो उस पर भी इजीली रहेगा, उस स्थिति में बैठ करके और सिर्फ आपको उस प्रक्रिया को वॉच करना है, उसको करना नहीं है, उसको होने देना है, ठीक है ना। तो मल त्याग करना नहीं है, मल त्याग को होने देना है, स्वतः होने देना है। अगर उसमें कुछ समय लग रहा है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देखेंगी कि जो आपकी जो आंत का जो आखिरी हिस्सा है, गुदा मार्ग जो है, वो प्रकृति ने उसको इस तरह से बनाया है कि वो खुद ही, अगर मल जो है वो सख्त भी है और मल जो है वो अगर फंस भी गया है, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है और वो फंस गया है, तो आप देखेंगे कि अगर वो स्वतः ही उसको होने दिया जाए तो
वो भले ही 5-7 सेकंड या 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकता है, पर वह मल त्याग को स्वतः ही कर लेगा। वहाँ की जो गुदवलियाँ हैं, स्फिंक्टर जो हैं, वहाँ की जो संरचना प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि वह कड़े से कड़े मल त्याग को भी इजीली पास आउट कर सकती है, भले उसमें थोड़ा टाइम ले जाए। पर प्रेशर लगाना गलत है। तो मल त्याग करते समय मल त्याग करना नहीं है, करना है ना, शब्द को ध्यान रखिए, करना नहीं है, होने देना है। होप कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप तक पहुंच पाई होगी। थैंक यू वेरी मच।